रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान और इसके साथ ही खैरसॉन पर बड़ा दावा भी यहाँ पर रूस की सेना की तरफ से किया जा रहा है कि खैरसॉन पर पूरी तरीके से कब्जा हमने कर लिया है। जिस तरीके की रणनीति रूस अपनाता हुआ नजर आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि रूस अलग अलग शहरों पर अपना कब्जा, अपना दबदबा बनाता हुआ दिख रहा है और ये बड़ा दावा किया गया है रूसी सेना की तरफ से। खैरसॉन पर रूस ने कब्जा कर लिया है, रूसी सेना की तरफ से ये बड़ा दावा। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। तमाम तरह के मिसाइल अटैक्स अलग अलग शहरों में किए गए थे और सबसे ज्यादा शुरुआती तौर पर अटैक किए गए थे वो खैरसॉन वाला शहर ही था। और ऐसे में अब जब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है तो रूस की रणनीति यही है कि जिस तरीके से शहर दर शहर हम कब्जा कर रहे हैं तो ऐसे में कीव जो कि राजधानी है जिस पर रात भर से लगातार बमबारी गोलीबारी लगातार जारी है, जो कीव है वो हमारे कब्जे में आ जाए। और ये रूस की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है इसके साथ ही यूक्रेन भी लगातार दावा कर रहा है कि 6000 ऐसे सैनिक है, रूसी सैनिक है जिसे हमने मार गिराया गया है। रूस भले ही एक के बाद एक बड़ी बड़ी मिसाइल दाग रहा हो, बमबारी कर रहा हो, गोलीबारी कर रहा हो, लेकिन उसका डटकर यूक्रेन सामना करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस लगातार नाराजगी और फजियत कराता हुआ नजर आ रहा है इस महायुद्ध के बाद। और ऐसे में अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो जरा आप देखिए, सैटेलाइट तस्वीर आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक शहर को तबाह करने की पूरी मंशा रूस की तरफ से रखी गई है। और रूस की सेना जब आगे बढ़ रही है तो चारों तरफ तबाही का मंजर है, खौफनाक तस्वीरें हैं। और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये बयान कर रही है कि एक के बाद एक शहर में धुएं का गुब्बार है, आग वहां पर लगी हुई है। और ऐसे में रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए, क्योंकि देखिए अब आम लोगों की जान भी जा रही है और अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो रूस का यही है कि यहाँ पर लोगों की जान पर इस तरीके से हमला किया जाए। और ये जो तस्वीरें और देखिए अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो ये है क्योंकि रूस देखिए मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन जो है ड्रोन के जरिए काउंटर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। ये दावा यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है और यही वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यही वो इलाका है, यही वो शहर है जहाँ पर अटैक किया गया, हमला किया गया रूस की तरफ से। लेकिन उसका काउंटर अटैक यूक्रेन ने किया ड्रोन के जरिए यहाँ पर जवाब देता हुआ यूक्रेन नजर आया है। यूक्रेन की सेना वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और अब अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के बाद पूरा का पूरा जो रैला है रूसी सेना का वो अब राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि कल से लगातार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कीव पर जिस तरीके से रात भर से जो बमबारी गोलीबारी हो रही है, ऐसे में अब बहुत कम वक्त में कीव पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा। और ये देखिए किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। जो सड़कें हैं, यूक्रेन की सड़कें हैं, वहां पर रूस के टैंक दौड़ते हुए नजर आए, बख्तरबंद गाड़ियां हमने देखी है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो उन गाड़ियों को रोकते हुए भी नजर आए। और साथ ही वहां के लोगों को अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से गोले दागे जाए, किस तरीके से आपको फायरिंग करनी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के कहर से खाक हुआ है खैरसॉन। ये बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है कि अमेरिका के इशारे पर न चले यूक्रेन। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत जहां मौजूदा हालात में बनती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें अमेरिका के इशारे पर न चले यूक्रेन, इस बात को आगे बढ़ाया गया है। दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है हम, लेकिन अमेरिका यूक्रेन का साथ किस हद तक देगा, इस बात को लेकर रूस ने ऐतराज जताया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के इशारे पर ना चले यूक्रेन और अगर चलता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बात के संकेत विदेश मंत्री के इस स्टेटमेंट में समझे जा सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान जिसमें खैरसॉन में जहां एक तरफ एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब देखिए दूसरे दौर की जो बातचीत होनी है उससे पहले विदेश मंत्री रूस के क्या कह रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, वहीं फिर वो कहते हैं कि विदेश मंत्री आगे अपने इस बयान को बढ़ाते हुए कहते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से साथ ना दे, एक हद से ज्यादा साथ ना दे यूक्रेन, यानी अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ना चले। और अगर ऐसा होता है तो दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार रहने के बावजूद स्थितियां बिगड़ सकती है। इस बात का संकेत रूस के विदेश मंत्री ने दे दिया है। विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा। तो एक एक कर जो दो बातें उन्होंने कही हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका के रवैये को लेकर रूस काफी नाराज है और रूस अपने इन तल्ख तेवरों को अपनाने के पीछे बड़ी वजह अमेरिका को मानता है। रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने दो मुख्य बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये बेहद विनाशकारी होगा, परमाणु युद्ध होगा। साथ ही अमेरिका के इशारे पर ना चले यूक्रेन, ये सलाह दी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये रूस की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है कि अगर बाकी देश यूक्रेन की मदद करता है
तो ऐसे में फिर रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में इस बीच बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खेरसोन पर कब्जा करने के बाद अब एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है रूसी सैनिकों की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर खेरसोन एयरपोर्ट पर हमला किया गया है रूसी सैनिकों की तरफ से। रूसी सेना ने यह हमला किया है, बड़ा हमला यहाँ पर एयरपोर्ट पर किया गया है। खेरसोन जहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा इस वक्त रूस की सेना कर चुकी है। एयरपोर्ट पर हमले लगातार जारी है और इस हमले का दावा खुद रूसी सेना की तरफ से किया गया है, क्योंकि लगातार आप देखिए ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। मिसाइल अटैक हो, बमबारी हो, गोलीबारी हो, और अब एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया है जहां पर बड़ा हमला किया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से भी वो अपनी जान बचाकर किसी भी जगह पर पहुंच रहे हैं, वो एयरपोर्ट है, स्टेशंस है, यहां तक कि अलग अलग छोटे छोटे बंकर्स है जो कि वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वापस सुरक्षित रखा जा रहा है। और ऐसे में इन सभी जगहों पर अब रूस की सेना टारगेट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महायुद्ध लगातार जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उसका डटकर सामना यूक्रेन भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 7वां दिन है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना आक्रामक होती जा रही है, जबकि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस पिछले 7 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और इसके लिए हर दिन पिछले दिन के मुकाबले कड़ी जंग हो रही है। रूस की सेना कीव पर लगातार धमाके कर रही है और करीब पूरा शहरी मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पिछले 7 दिनों के युद्ध में रूस के हाथ बिल्कुल खाली हैं, बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और उसकी सेनाएं तेजी से दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। मैप के जरिए आप समझिए कि इस वक्त तक यूक्रेन में रूस की क्या मौजूदगी है। काला सागर से लेकर पूर्वी यूक्रेन होते हुए पश्चिमी यूक्रेन तक रूस का कहर जारी है। रूस के इस अभियान को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पहले बात पश्चिमी यूक्रेन से सटी सीमाओं की, जहां बेलारूस के जरिए रूस की सेनाएं राजधानी कीव पर लगातार हमला कर रही है और कब्जे की कोशिश हो रही है। वहीं इसी सीमा से दाखिल हुई रूस की सेना ने चर्निव के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अपने देश से लगी यूक्रेन सीमाओं पर आगे बढ़ रही रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमे और खार्किव पर जोरदार हमला करके उसके बड़े इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है। साथ ही विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क को रूस पहले ही आजाद मुल्क की मान्यता दे चुका है। वहीं इस क्राइमिया को रूस ने 2014 में अपने कब्जे में लिया था। उसके रास्ते भी यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है और इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेनाओं ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेनाओं ने बाहरी इलाकों पर तेजी से कब्जा करने के साथ ही यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में भी हवाई हमला तेज कर दिया है। युद्ध के 7वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों की वजह से सन्नाटा पसरा है और हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और धमाका ही दिख रहा है। रूसी सेना का सबसे ज्यादा कहर राजधानी कीव, खेरसोन और खार्किव में दिख रहा है। कीव में रूसी हमले ने टीवी टावर को तबाह कर दिया, वहीं खेरसोन में मिसाइल ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया। लेकिन 7वें दिन सबसे बड़ी जंग चल रही है। खार्किव में जहां रूसी हमले से टैंक कारखाना तबाह हो गया, पुलिस मुख्यालय निशाना बना और मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ। हालात ये है कि यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर से पर्यटक भागते नजर आए। रूस का हमला यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी जारी है, लेकिन असली जंग फिलहाल कीव पर कब्जे की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यूक्रेन और साथ ही रूस के बीच इस जंग के दरमियान ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की जानकारी आ रही है। विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तरफ जानकारियां मिल रही हैं। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबी हैं विक्टर, यानी रूस की विचारधारा जो है उस पर एक तरह से अब कह रहे हैं कि यूक्रेन आने वाले दिनों में आगे चलता हुआ नजर आएगा। वहीं विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हाल फिलहाल के दिनों में यही आकलन कर रहे थे। तख्ता पलट